नमस्कार। मैं रेजोनेंस पीसीसी डिवीजन रूपनारायण शर्मा, सीनियर हिंदी फैकल्टी। और जैसा कि एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम के टाइम पे अपन वन शॉट वीडियो की बात करते हैं, तो आज हमने क्लास 10th सीबीएसई कोर्स ए या फिर राजस्थान बोर्ड अपन कह सकते हैं, उनका एक टॉपिक लिया है सूरदास। तो चलते हैं हम सूरदास की ओर। सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 आरबीएससी के लिए भी वही है, हिंदी अ क्षितिज काव्य। तो चलते हैं, हमने पहला टॉपिक लिया है सूरदास के पद। तो बच्चों, सबसे पहले उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास का वात्सल्य रस किसको कहते हैं अपन? माँ पुत्र के प्रति प्रेम, वात्सल्य प्रेम के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। वे आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वही उनकी भेंट किससे हुई? वल्लभाचार्य जी। और बच्चों, वल्लभाचार्य जी उनके गुरु हैं। हाँ, वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य जी को उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट कहाँ पे हुई? पारसोली गांव में 1583 ईस्वी में हुई है। आगे चले, उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। उनका लिखा हुआ सूरसागर ग्रंथ सबसे ज्यादा बच्चों लोकप्रिय रहा है। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, ये तीनों रसों का प्रयोग यहाँ पर किया है। अपनी रचनाओं के मुख्य रूप से दर्शाया है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र क्या है? साधन है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्य में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी सहजता से चित्रित किया है। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा को शुरू किया। सूर की भाषा बहुत ही सरल, स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्य में बच्चों, ये पूछा जाएगा कौन सी ब्रज भाषा की बड़ी सहजता से उपयोगिता सिद्ध की है। आगे चले अपन, सूरदास के पद। प्रस्तुत पद पाठ में कितने पद लिए गए आपके? 4 पद है, जिसमें सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये भी ध्यान रखना, कहां से लिए गए? सूरसागर ग्रंथ का भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने गोपियों उद्धव के बीच की वार्तालाप का वर्णन किया है, जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेज देते हैं कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्या समझाने का प्रयास करते? लेकिन उनके सारे प्रयास क्या रहते हैं? विफल। बच्चों, विफल क्यों रहते? कृष्ण और गोपियां ज्ञान मार्गी है, कृष्ण और गोपियां प्रेम मार्गी है, यानी प्रेम ही सर्वोच्च है। और उद्धव ज्ञान मार्गी, वो कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से किसी के भी हृदय को बदला जा सकता है। लेकिन उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था इस चीज को लेकर के। लेकिन जब गोपियों के सामने गए, गोपियों की बातों को सुना, तो सारा ज्ञान धरा के धरा रह जाता है। हाँ, क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती है। अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं, उनके व्यंग्य का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार और बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता। इसलिए कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर गोपियां को खरी खरी सुना रही है, क्योंकि कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित का मूल कर्तव्य क्या है, ये समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती है,
क्योंकि उनके श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही है। बच्चों, इसमें पहला पद देखो आप। पहला पद, उधो तुम हो अति बड़े भागी। है उद्धव, व्यंग्य है उद्धव, आप तो अपने आप को बड़े ही भाग्यशाली हो, आप में बड़े ही भाग्यशाली हो मान रहे हो। हाँ, व्यंग्य क्या है, लेकिन तुम कोई बड़े भाग्यशाली नहीं हो। क्यों नहीं हो? कि जो दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहा हो और कृष्ण के प्रेम बंधन में नहीं बंधा हो, वो कैसा भाग्यशाली होगा? नहीं है, दुर्भाग्यशाली होगा ना वो। क्या कहा कि उधो तुम हो अति बड़े भागी, अप रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाह बोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। क्या है भावार्थ? देखोगे आप। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव को श्री कृष्ण के सखा पर व्यंग्य करती हुई कह रही है कि तुम क्या है, क्या हो, बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्तों के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उस पर दाग धब्बे खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल को खुद से अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती है, जबकि वे खुद को अभागिनी, अबला नारी समझती है, क्योंकि वह बुरी तरह से कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव नहीं रखा, नहीं कभी उनके रूप सौंदर्य के दर्शन कराए, जबकि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पड़ चुकी है कि मानो कैसे, जैसे गुड़ में चींटी लिपटती हो। आगे चलें बच्चों, दूसरा देख लेते हैं अपन। दूसरा पद देखो आप। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो। तन मन बिथा सही, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितैते, अरे उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। कितने सुंदर पद है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को जब सुनाए होंगे सूरदास जी ने, हाँ, एक आनंद का भाव रहा होगा। देखो बेटी, भावार्थ देखते हैं कि गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भाव मन ही मन में रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेगी। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि अब वह लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई। उसकी इस विरह व्यथा, उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ जाती है। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछुड़ चुकी है और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ है वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां विरह में कह रही है कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, उन्हें हमें धोखा दिया है। समझ में आया होगा। आगे चले, तीसरा देखो आप।
हमारो हरि हारिल की लकड़ी, क्या कह दिया कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। अरे जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों ही करवी ककड़ी। हाँ, सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न कही। अरे यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जहां को मन चकरी। कितना अच्छा पद है। भावार्थ देखते हैं अपन। सूरदास जी ने इन पदों में गोपियां उद्धव से कह रही है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और अधिक दृढ़ हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही है कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी है, अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कभी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में के प्रेम रूपी पंजों से पकड़े, बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपनों में भी हरि का नाम रटते रहते हैं। इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। किसकी तरह? कड़वी ककड़ी की तरह। हमारे ऊपर तुम्हारी संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियां कहती है कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूबा नहीं है। शायद यह सुनकर विचलित हो जाए, पर हमारे ऊपर तुम्हारे संदेश का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, आगे चले बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप, फोर्थ वाला। हाँ, हरि है राजनीति पढ़ी आए। देखो राजनीति का संदेश कि भगवान कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर से समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित ढोलत धाय। अब अपने मन फेर पाई या चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आप उन्हें, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, हाँ, जो प्रजा न जाए सताए। कितना अच्छा है। भावार्थ देखें आप। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के विरह में खुद को दिलासा दे रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर को ने यहाँ पर उद्धव के समाचार सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। आगे चलते हैं। उद्धव जिसे यहाँ भौरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी अधिक चतुर हो गया है। हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि भी तो शायद दाद देने होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हमें उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण से यहाँ से जाते समय चुरा करके ले गए थे। हाँ, उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा को शांत हो जाए। बिल्कुल समझ में आ गया आपको ये? आगे चले बच्चों, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं कि अपन को कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने की है? कोयल नहीं की, मोर नहीं की, हारिल की है। हमारो हरि हारिल की लकड़ी चकोर से नहीं की।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हारिल। प्रश्न नंबर 2 देखो, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, राजा ने, उद्धव ने, कृष्ण ने। तो कृष्ण इसमें सही ऑप्शन रहेगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव जी आए थे, सेवक नहीं थे, कोई नहीं, बलराम नहीं। तो सही आंसर क्या है? उद्धव बिल्कुल आ जाएगा। फोर्थ, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कैसा है? चतुर, घमंडी, निर्दयी, भोला। हाँ, अबला हम भोली। गोपियों कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? निर्दयी नहीं है, घमंडी नहीं है। अब इसमें अपन देखे कौन, तो चतुर, भोला कह सकते हैं अपन, भोली भाली गोपियां थी। ठीक है, आगे चलें। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे हैं? भक्तों को, उद्धव को, यशोदा को? नहीं, किसको है बच्चों? गोपियों को है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन ने कंप्लीट किए। आगे चलें। अब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अपने पास है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका। प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? कैसे लिखना है हमें? देखो आप, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वाकई में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। मैंने आपको कहा उल्टा है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। ऐसे साधारण अर्थ तो क्या है उसका? हाँ, कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन व्यंग्यार्थ क्या है? कि तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि वह श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम में सर्वथा मुक्त रहे। वह श्री कृष्ण के प्रेम की सुखद अनुभूति पूर्णतया अपरिचित है। समझ में आ गया आपको? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? तो देखो, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल समझ में आया। दूसरा देखो, उद्धव जल के मध्य में रखे तेल की मटकी की तरह है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप में आकर्षित और प्रेम बंधन में सर्वथा मुक्त रहे हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। जैसे गोपियां उद्धव के व्यवहार में कमल के पत्तों के समान बताती है, तो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहती है। इसी तरह कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं। गोपियां उन्हें तेल की मटकी और प्रेम की नदी की आदि के उदाहरणों के माध्यम से उलाहना देती है। यह भी हो जाएगा। आगे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 4 लिया कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी डालने का काम कैसे किया? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तो आने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन की। देखिए आंसर इसका, गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन रात गिन रही है। वह अपने कृष्ण के प्रेम में रस में डूबी हुई थी। वह इस इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से अतृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। श्री कृष्ण को ना तो उसके पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण, इस शब्द को कृष्ण कर लेना, को भूल जाने और योग संदेश देने का उपदेश देती है, जिससे उनके हृदय में चल रही विरहाग्नि में घी का काम किया है और वह प्रज्वलित कर दी गई है। आगे चले बच्चों, प्रश्न नंबर 5 क्या है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा? हाँ भाई, राजा का धर्म क्या है? प्रजा को न सताना। यहां पर देखो, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा रहने की बात कही जा रही है।
श्री कृष्ण मथुरा चले जाने पर गोपियां शांत भाव से उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए वियोग को सहन कर रही थी, लेकिन योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने में आतुर हो गई, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की क्या है? मर्यादा है। बच्चों, अभ्यास प्रश्न कौन से? 2 अभ्यास प्रश्न आपको यहां पर दिए गए हैं, जो अक्सर परीक्षा में कई बार पूछे गए, आने की संभावनाएं रहती है। तो देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो अपन को पता है उद्धव के व्यवहार की तुलना एक तो कमल के पत्तों से, एक उसके पानी की मटकी से, तेल से लिपटी हुई पानी की मटकी से किया है। नेक्स्ट है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी डालने का काम कैसे किया? बच्चों, कैसे किया कि उद्धव गोपियों को क्या चाहिए? श्री कृष्ण के प्रेम की प्यासी है गोपियां, उनको प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम ही उनकी प्यास को बुझा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव से योग संदेश देने की बात कही, जो कि बिल्कुल ही विपरीत है। योग संदेश गोपियों के जीवन में ऐसा जैसे विरह में कोई नायिका तड़प रही है। हाँ, जलती हुए हवन में घी डालना, जलती हुई आग में और घी डालना, उसका काम कर रहा है क्या? उद्धव के द्वारा दिया गया योग संदेश। तो आज हमने पहला टॉपिक लिया, ये सीबीएसई कोर्स ए के लिए और राजस्थान बोर्ड के लिए, दोनों के लिए पर्याप्त है। हमने इसमें कवि परिचय, दूसरा क्या पढ़ा? कवि परिचय के बाद इसका पाठ प्रवेश, इसके भावार्थ, जिसको आप व्याख्या के माध्यम से कर सकते हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इधर से एनसीईआरटी के प्रश्न और अतिरिक्त प्रश्न, इनका हमने अध्ययन किया और बोर्ड के लिए पर्याप्त है। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।